हेलो स्टूडेंट्स, विश यू वेरी हैप्पी 75th इंडिपेंडेंस डे। आज हम शुरू करते हैं टॉपिक अपना लिम्फ। इसके बारे में जानेंगे कि लिम्फ क्या होता है। लिम्फ जो होता है एक तरीके का फ्लूइड होता है। लिम्फ क्या होता है? एक तरीके का फ्लूइड होता है जो क्या करता है, WBC को कैरी करता है। जैसे हमारी RBC क्या होती है, ब्लड के द्वारा कैरी की जाती है। ब्लड क्या करता है, RBC को कैरी करता है। ठीक उसी तरीके से लिम्फ जो होता है वो क्या करता है, WBC को कैरी करता है। चलिए अब देखिए कि ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ब्लड बह रहा है। ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ब्लड बहता है। ब्लड हमारा आर्टरीज में भी बहता है और वेन्स में भी बहता है। ठीक है, अब आर्टरीज में कैसा ब्लड बहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। और वेन्स में कैसा ब्लड बहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। ठीक है, जैसे हमें कहीं मान लीजिए चोट लग जाए, चोट चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, लेकिन वहाँ पे क्या करती हैं, WBC फौरन जाती हैं और क्या करती हैं, प्रोटेक्शन का पूरा काम करती हैं, फुल प्रोटेक्शन देती हैं अगर किसी को चोट लग जाए। क्यों? क्योंकि वो इरेगुलर शेप में होती हैं। WBC जो होती हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि WBC क्या होती है, इरेगुलर शेप में होती हैं। अगर किसी व्यक्ति को छोटी या बड़ी चोट लग जाए तो WBC क्या करती है, वहाँ जाके उसको प्रोटेक्शन का पूरा काम करती हैं, पूरा फुल प्रोटेक्शन देती हैं। ठीक है, जैसे ब्लड वेसल्स में क्या बह रहा है, ब्लड बह रहा है। और लिम्फेटिक वेसल्स में क्या बह रहा है, लिम्फ बह रहा है। तो चलिए आज हम जानते हैं लिम्फ के बारे में कि लिम्फ क्या होता है। उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में हम पूरा डिस्क्राइब करेंगे आपको कि लिम्फ क्या होता है। अब हम ये देखते हैं, ये डायग्राम है हमारा। इस डायग्राम में देखते हैं ये बनी हुई है आर्टरीज। ये क्या है, ये हमारी आर्टरीज है। और ये क्या है, ये हमारी वेन्स है। आर्टरीज किस कलर की होती है, रेड कलर की होती है। आर्टरीज हमारी क्या होती है, रेड कलर की होती है। क्यों? और ये रही हमारी रेड कलर की आर्टरीज। ठीक है, इसमें भरा हुआ है ब्लड। और ये ब्लड कैसा है हमारा, ब्लड है हमारा ऑक्सीजनेटेड। आर्टरी में कौन सा ब्लड है हमारा, ऑक्सीजनेटेड। आर्टरीज किस कलर की होगी, ब्लू कलर की, क्योंकि इसमें भरा है ब्लड। ब्लड हमारा कैसा है, ऑक्सीजनेटेड। अब चलते हैं वेन्स की तरफ। ये हमारी क्या है, वेन्स। वेन्स में किस तरीके क्या भर रहा है, किस तरीके का ब्लड है, ब्लू कलर का। वेन्स हमारी किस तरीके की है, ब्लू कलर की। देखिए, ठीक है, वेन्स में है ब्लू कलर का। ये वेन्स, इसमें कौन सा ब्लड भर रहा है हमारा, डीऑक्सीजनेटेड। ये हमारा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब ये आर्टरीज जो हैं, आर्टरीज हमारी देखिए क्या वेन से कनेक्ट हो रही है। आर्टरीज जो हैं वो क्या हो रही हैं, वेन से कनेक्ट हो रही हैं। देखिए, ठीक है, आर्टरीज हमारी क्या होगी, वेन से कनेक्ट होगी। देखिए, आर्टरीज में जो ब्लड बहता है बहुत तेजी से बहता है। आर्टरीज में ब्लड बहुत तेजी से बहता है और वेन्स में ब्लड हल्के से बहता है, बहुत स्लो में बहता है। ठीक है, आर्टरीज, अब मैंने आपको क्या बताया था कि हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होती हैं जिसमें क्या बहता है, ब्लड बहता है। ठीक उसी तरीके से लिम्फेटिक वेसल्स भी होती हैं जिसमें क्या भरा होता है, लिम्फ भरा होता है। और ब्लड वेसल्स जो होती हैं उसी से कनेक्टेड एक ट्यूब होती है जिसको हम कहते हैं लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं। लिम्फेटिक वेसल्स में मैंने आपको क्या बताया, लिम्फ भरा हुआ है। अब देखिए, ये जो आर्टरीज और वेन का जो कनेक्शन है वो हमारा टिश्यू ऑर्गन के ऊपर है। ये हमारे टिश्यू सेल है जो ये फैले हुए हैं, इनके ऊपर आर्टरीज और वेन्स का कनेक्शन है। क्या कर रही है, आर्टरीज क्या कर रही है, वेन को कनेक्ट कर रही हैं किसके ऊपर, टिश्यू सेल के ऊपर। ठीक है, अब क्या होता है, आर्टरीज में ब्लड बह रहा है बहुत तेजी से और वेन्स में ब्लड बह रहा है बहुत धीमे बह रहा है। ठीक है, अब जब ये तेजी से बहता है उस समय क्या होता है, जब ये ब्लड तेजी से बहता है तो ये अपने प्रेशर को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं,
अपने प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कुछ फ्लूइड बाहर करती है। आर्टरीज जो है अपने प्रेशर को मेंटेन करने के लिए क्या करती हैं, कुछ फ्लूइड बाहर करती है। क्या फ्लूइड कौन सा बाहर करती हैं? फ्लूइड हो गया आपका हो गया प्रोटीन्स हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ठीक है, वाटर हो गया हमारा, और क्या हो गया, वाटर हो गया, अमीनो एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, गैसेस हो गई, ठीक है, और हमारा क्या हो गया, प्रोटीन, अमीनो एसिड, वाटर, गैसेस और डब्ल्यूबीसी। ये क्या करते हैं, ये इतनी तेजी से ब्लड बह रहा है कि अपनी ब्लड को मेंटेन, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ये क्या कर रही है, ये कुछ फ्लूइड बाहर कर रही है। क्या फ्लूइड बाहर कर रही है, वो मैंने इसको आपको इसके नेम बता दिए, कौन सा फ्लूइड बाहर हो रहा है, प्रोटीन्स है, अमीनो एसिड्स है, वाटर है, गैसेस है, डब्ल्यूबीसीज है। मैंने अब आपको क्या बताया कि आर्टरीज से क्या हो रहा है, ब्लड तेजी से चल रहा है वेन्स की तरफ। अब आर्टरीज अपने ब्लड के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए क्या करती है, कुछ फ्लूइड बाहर करती है। वो फ्लूइड कौन से वे, प्रोटीन्स वे, अमीनो एसिड वे, वाटर है, गैसेस है, डब्ल्यूबीसी है। ये क्या करती है, जितना फ्लूइड होता है ये हमारा किस में फैल जाता है, किस में आता है, टिश्यू सेल में। क्यों आता है टिश्यू सेल में, क्योंकि टिश्यू सेल के ऊपर ही तो आर्टरीज और वेन का कनेक्शन है। टिश्यू सेल के ऊपर ही आर्टरीज और वेन्स हमारी फैली हुई है। उन्हीं के साथ हमारी क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स भी फैली हुई है। अब ये जो हमारा फ्लूइड बाहर हो रहा है, ये फ्लूइड कहाँ फैल गया, हमारा टिश्यू सेल में फैल गया। अब ये क्या करेंगी, ये हमारी जो ट्यूब है वो क्या करेंगी, ये जो जितना फ्लूइड है लिम्फ कैपिलरी, इस ट्यूब में लिम्फ भरेगा और कहाँ पहुंचेगा, इन ट्यूब के सारे कहाँ आएगा, ये आएगा लिम्फेटिक वेसल्स में। लिम्फ जो है ये हमारा जो फ्लूइड बाहर हुआ है, ये फ्लूइड कौन ले लेगा, हमारी ट्यूब में आ जाएगा। ये ट्यूब क्या कहलाती है, लिम्फ कैपिलरी कहलाती है। लिम्फ कैपिलरी क्या करेंगे, ये आके किससे खुली, कहाँ पे जाके ओपन हुई है, लिम्फेटिक वेसल्स में। अब लिम्फेटिक वेसल्स में ये हमारी लिम्फ कैपिलरी खुल गई। अब देखिए वो होती है एक मोटी पाइप की तरीके से होती है, और उससे फैली हुई जाल जो है, महीन जो फैली हुई ट्यूब्स हैं कुछ, वो क्या कहलाती है, हमारी लिम्फ कैपिलरी कहलाती है। लिम्फेटिक वेसल से निकली हुई वेन्स जो है वो हमारी क्या कहलाती है, कैपिलरीज कहलाती हैं। ठीक है, फिर से एक बार सुनिए, क्या है, ये हमारी आर्टरी है, ये वेन्स है। आर्टरी में जो ब्लड बह रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो वेन्स में ब्लड बह रहा है वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड है। जब ये ब्लड बहुत तेजी से बहता है तो वो कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, आर्टरीज में, वेन्स में कनेक्ट हो रहा है। लेकिन आर्टरीज जब वेन्स में चलती है, जब इसका ब्लड तेजी से चलता है तो वो अपने प्रेशर को मेंटेन करने के लिए क्या करती है, कुछ फ्लूइड छोड़ती हुई चलती है। और उस फ्लूइड वो कौन से होते हैं, वाटर है आपका, अमीनो एसिड्स है, डब्ल्यूबीसी है, वो क्या होते हैं, टिश्यू सेल में फैल जाते हैं। भाई टिश्यू सेल में ही तो आर्टरीज और वेन का कनेक्शन जो है, जाल फैला हुआ है, वो किस पे फैला हुआ है, टिश्यू सेल पे फैला हुआ है। अब जब क्या होगा, ये फ्लूइड बाहर निकालेगी, फ्लूइड जब बाहर निकलेगी तो उसको एब्जॉर्ब कम करेगा, ये ट्यूब से ऑब्जॉर्व करेंगी, जिनको हम लिम्फ कैपिलरी बोलते हैं। ये कैपिलरी क्या करेंगी, सारे इसको मटेरियल को लेके, फ्लूइड को लेके कहाँ पर ओपन होके कहाँ पहुँच जाएंगी, लिम्फेटिक वेसल्स में पहुँच जाएंगी। ठीक है, अब हमने अब डायग्राम के थ्रू तो देख लिया कि जो लिम्फ भरा है वो हमारा हार्ट तक कैसे पहुँचता है। ठीक है, अब हम इसके पैटर्न के थ्रू देखते हैं कि टिश्यू में क्या भरा था, ये टिश्यू थे, इसके ऊपर क्या आ गया था, लिम्फ आया था। ये फ्लूइड होके जो ये निकले थे, और इसके बाद फिर ये यहाँ से कैपिलरी के थ्रू कहाँ पहुँच गया था, वेसल्स में। तो क्या था, ये लिम्फ था। टिश्यू में क्या भरा था, लिम्फ, जो कहाँ पहुँचा था, लिम्फेटिक कैपिलरीज में। ये हमारी कैपिलरीज है ना, इनमें पहुँचा था। फिर उसके बाद कहाँ पहुँचा, इनके थ्रू कहाँ पहुँच गया, लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू वेसल्स में पहुँच गया। इनके थ्रू कहाँ पहुँच गया, वेसल्स में पहुँच गया। वेसल्स के बाद फिर कहाँ पहुँचा, लिम्फ वेन में पहुँचा। वेन के बाद कहाँ पहुँच गया, सीधे हार्ट में। इसका मतलब ये हुआ कि जो लिम्फ था, लिम्फ कैसे बना था, लिम्फ बना था जो ब्लड का फिल्टर हुआ था, ब्लड हमारा जब फिल्टर हुआ था उसके बाद बना था लिम्फ। लेकिन कहाँ पहुँच गया, हार्ट में।
इसका मतलब ये हुआ कि टिश्यू से जो इसका डायरेक्शन होता है वन वे होता है, टिश्यू से कहाँ पहुंचता है, लिम्फ हार्ट में पहुंचता है। ठीक है, कहाँ पहुंचता है, टिश्यू से हार्ट में पहुंचता है। सो अब हमने जो डायग्राम के थ्रू पढ़ा, डायग्राम के आप हम उसको पढ़ लेते हैं एक बार कि हमने डायग्राम में क्या देखा था। लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड, ये तो आपको पता ही है कि लिम्फ जो होता है कलरलेस फ्लूइड होता है। कंटेन्स लिम्फोसाइट सेल्स, और इसमें क्या होती है, हमारी लिम्फोसाइट सेल्स होती है। लिम्फोसाइट सेल्स माने WBC होती है। ठीक है। व्हेन ब्लड फ्लोज इनटू कैपिलरीज, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा फिल्टर्स आउट ऑफ कैपिलरीज। जब क्या होता है, जब ब्लड हमारा कैपिलरीज के थ्रू फ्लो करता है तो क्या होता है, कुछ चीज़ें फिल्टर होती हैं, जिसे हमने जो फ्लूइड फिल्टर होकर जो फ्लूइड आता है उसको हमने क्या कह दिया, लिम्फ कह दिया। दिस फ्लूइड इज कॉल्ड लिम्फ, हमने इसको क्या बोल दिया, लिम्फ बोल दिया। लिम्फ इज ऑल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। लिम्फ क्या होता है, हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहलाता है। मीन्स लिम्फ जो होता है वो टिश्यू के ऊपर होता है, टिश्यू के अंदर नहीं होता, टिश्यू के बाहर होता है। लिम्फ कहाँ बनता है, टिश्यू के बाहर। ठीक है, टिश्यू सेल पे दिखाया था ना मैंने आपको, लिम्फ कहाँ आता है, तो टिश्यू के अंदर नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब हम इसके फंक्शन देखते हैं। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ लिम्फ। लिम्फ के क्या फंक्शन होते हैं। लिम्फ प्रोटेक्ट्स द बॉडी बाय किलिंग द जर्म्स ड्रेन्ड आउट द बॉडी टिश्यू विद द हेल्प ऑफ लिम्फोसाइट्स कंटेन्ड इन द लिम्फ नोड्स एंड बाय मेकिंग एंटीबॉडीज। इसमें क्या हुआ कि लिम्फ में क्या होते हैं, आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं जो क्या करते हैं, डिसीज को मारते हैं, डिसीज को और आपके जर्म्स को मारते हैं, डिसीज से होने से रोकते हैं, और आपके लिए क्या करते हैं, एंटीबॉडीज को बनाते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज बनाते हैं, जो जर्म्स होते हैं उन्हें किल कर देते हैं और डिसीज से आपको दूर रखते हैं। अगला है, इट फैसिलिटेट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स एंड फैट सोल्यूबल इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्या करते हैं, फैट्स एंड फैट सोल्यूबल जो होता है उनको क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तीसरा है कि लिम्फ हेल्प इन रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड सेल एक्सेट्रा। लिम्फ क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जितने बॉडी में बनते हैं उनको क्या, उनसे आपको क्या करते हैं, उनसे रिमूव करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।